तो आज की इस वीडियो में लाइफ चेंजिंग स्किल का पार्ट 3 लेकर के आए हैं। तो चलिए लाइफ को बदलने का एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया तरीका, एक नया तजुर्बा आप सब लोगों को सिखाने के लिए आ गए हैं। तो सीखिए लाइफ चेंजिंग स्किल के नए नए तरीके और नए नए तरीकों को कैसे सीखना है। तो आज हम आपको सिखाएंगे 3 लाइफ चेंजिंग स्किल। तो इससे आप सब लोगों को सीख मिलेगी कि जीवन में अगर कुछ करना है तो जीवन में जो है क्या क्या ना करें और क्या करें, जिससे कि लोग आपकी तरफ आकर्षित हो जाएं और आपकी हर बात को माने, आपके हर किए गए कार्य की सराहना हो। तो आप जुड़े रहिए अंत तक और इस वीडियो को देखिएगा। ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करेगा और आपके दिमाग में नई नई सोच को उत्पन्न करेगा और आपके माइंड को जो है बार बार रिफ्रेश करके आपके माइंड को जो है वॉश करेगा। तो चलिए इस वीडियो में पहला कॉन्सेप्ट क्या है, कम बोलो। अगर जीवन में अगर सक्सेस होना है, आपको अगर कहीं भी किसी क्षेत्र में अगर कुछ करना है तो आप कम बोलने की कला आनी चाहिए। आपके अंदर ये कला जरूरी है कि आप कम बोलें। कम बोलने का मतलब ये नहीं है कि आपके साथ अगर गलत हो रहा है तब भी आप चुप रहिए। कम बोलने का मतलब है कि बिना मतलब के कहीं भी आप टांग न लड़ाएं अपनी। जहाँ अगर आपकी ज़रूरत है कि आप यहाँ बोलेंगे तो आपका काम बनेगा, आप बोलेंगे तब आपकी लोग रिस्पेक्ट करेंगे, तो वहाँ बोलिए ना। ये नहीं कि जहाँ आपकी कोई वैल्यू ही ना हो, आपके शब्द का कोई मतलब ही ना हो, आपके कहे हुए वाक्य को कोई रिस्पेक्ट ही ना दे, तो ऐसी जगह बड़बड़ाने से मतलब है आप दीवार में माथा पटक पटक करके खुद को जो है अपने आप से जो है अलग कर लो। तो कम बोलने वाले के अंदर जो खूबियां होती है वो बहुत ही लाजवाब होती है। जो कम बोलते हैं वो जो भी काम करते हैं काबिले तारीफ करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कम बोलते हैं उनके ज़्यादा दुश्मन नहीं होते हैं। अगर दुश्मन ज़्यादा नहीं है तो दोस्त भी बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि जो कम बोलते हैं उनके सिर्फ सिक्योर दोस्त होते हैं। कम से कम दोस्त वो ऐसे लोगों से नहीं दोस्ती करते हैं जो कि बेफजूल उनको जो है परेशान करे और बिना बात के बतंगड़ करें। तो इस तरह से अगर जीवन में आपको भी आगे बढ़ना है तो सबसे पहले आप ये अपने अंदर की ये कला जो है आप एकदम से जगा लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको कम बोलना है। बिना मतलब के किसी के सामने जो है टांग लड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर कुछ करना है तो आप ऐसा करिए जिससे कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आएं और आपसे प्रभावित हों। ऐसा कुछ करिए। और नंबर दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, चलिए अब दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि आप किसी की निंदा मत करो। निंदा करने का मतलब है कि दूसरों के जो है सामने खुद को अच्छा बता करके और दूसरे को गलत साबित करने की, ये जो है अगर जिसके अंदर ये आदत होती है वो कभी भी कहीं भी सक्सेस नहीं होता है, क्योंकि उसको ये लगी रहती है कि सामने वालों को मैं कब नीचा दिखा दूं, सामने वाले को कब मैं गलत साबित कर दूं कि ये जो है हमसे जो है अच्छा नहीं है, ये जो है हमारे किए गए कामों के हिसाब से ये नहीं करता है, मैं जो करता हूँ वो अच्छा करता हूँ, अगर सामने वाला है तो वो अच्छा नहीं करता है। अगर ये कला भावना, ये आत्मीयता अगर आपके अंदर है तो आप कभी भी किसी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और एक बात और है, ऐसे व्यक्तियों के लाखों दुश्मन होते हैं, लाखों जो है ना चाहने वाले होते हैं। ऐसे लोगों के जो है चाहे वो जो भी काम करें
उनकी जो है मार्केट में वैल्यू नहीं होती है। तो अपनी अगर वैल्यू करवाना है, अपनी अगर जो इज्जत मान मर्यादा को अगर लोगों के सामने जो है अच्छी तरह से अगर प्रदर्शित करना है, तो आप दूसरों की निंदा करना छोड़ दो। दूसरों की निंदा करने से अच्छा है अपने खुद के अंदर के निंदनीय भाव को दूर करो। आपके अंदर जो कमियां हैं, आपके अंदर जो विकार है, उसको आप भगाइए। तब आप कहीं जाकर के लोगों के सामने अच्छे इंसान के रूप में जो है खुद को प्रस्तुत कर पाएंगे। ऐसा नहीं है, इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया जो है माइंड है उनका, लेकिन वो क्या है कि वो दूसरों की निंदा करते रहते हैं, खुद की कमी को ना पकड़ते हुए दूसरों की कमी को जो है हमेशा ढूंढते रहते हैं। तो ऐसे लोग जो है चाहे जहाँ रहेंगे वो खुद की कमी को तो नहीं देखेंगे, लेकिन दूसरों की कमी को हमेशा जो है टटोलते रहेंगे कि सामने वाला क्या कर रहा है, सामने वाला क्या खा रहा है, सामने वाला क्या पहन रहा है, सामने वाला कहाँ जा रहा है, सामने वाला किससे बातें कर रहा है, सामने वाला क्यों जो है अच्छा खा रहा है, सामने वाला क्यों अच्छा कपड़े पहन रहा है, सामने वाला क्यों जो है मुझसे ज़्यादा आगे बढ़ा जा रहा है। ये जो है लोगों के अंदर जो है जब भावना रहेगी तो वो कभी भी कहीं भी जो है किसी क्षेत्र में खुद तो आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन दूसरों को आगे बढ़ते भी देखेंगे तो उनके अंदर जो है निंदनीय भाव, ईर्ष्यालुपन का भाव जो है प्रकट होगा। तो ऐसे लोग जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं। तो आपको अगर जीवन में खुद की वैल्यू कराना है, खुद को जो है मार्केट में एक नया जो है एक नया डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है, खुद को एक नया बिजनेसमैन बनाना है, खुद के आइम को अगर अपने आप में एक नई सक्सेस देना है, तो आपको निंदा भाव जो है दूर करना होगा। आप अपने अंदर से निंदा करने वाले जो भाव हैं उसको मिटा दीजिए। अगर ऐसा करते हैं तो आप जीवन में सक्सेस ही सक्सेस पाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे बार बार ये विनती करता हूँ कि अगर ये भावना अगर आपने ला ली तो दुनिया की सारी सफलताएं आपके कदम चूमेंगी। अगला तीसरा क्या है? बुराई से बचो। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि बुराई से बचो। बहुत सारे लोग हैं दूसरों की बुराइयां करते हैं, सामने वाला क्या बोल के गया है अगले से जाके कहेंगे कि अरे वो ऐसा बोल रहा है, भले ही वो अच्छा बोल के गया हो, भले ही वो अच्छी राय दे करके गया हो, भले ही वो अच्छा काम कर रहा हो, लेकिन बुराई करने वाले बुराई करने से बाज नहीं आते हैं। तो इसलिए बुराई करने से बचो। बुराई करने से अच्छा है कि खुद के अंदर की बुराई को ख़त्म करो। तुम्हारे अंदर जो बुरे विकार हैं, जो बुरे विचार हैं, जो गलत भावनाएं हैं, उसको दूर करो। तब जाकर के लोग आपका सम्मान करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। आप जहाँ जाएंगे, चाहे बच्चे होंगे, चाहे बूढ़े होंगे, चाहे नौजवान होंगे, चाहे महिलाएं होंगी, चाहे जो भी होगा, आपका सम्मान करेगा। चूँकि आप बेफजूल की बातों से आप दूर रहते हैं, बेफजूल की किसी की बुराई नहीं करते हैं। ये नहीं है कि आप जो है जा रहे हैं, सामने वाला आपसे कुछ पूछ रहा है तो आप जाएं और उसकी जो है हंसी उड़ाएं। ये भी बहुत गलत बात होती है। चूँकि अगर किसी ने आपसे कुछ कहा है तो उसका मतलब है कि आपको कुछ समझ करके कहा है। कि सामने वाले ने अगर आपसे कुछ कहा है, आपसे अगर मदद मांगी है या आपसे कोई सीक्रेट बातें शेयर की है, तो आपको अपना खास समझ करके, आपको अपना बहुत ही घनिष्ठ मित्र समझ के बताया है, तो ऐसा जो है आप उसके साथ ना करिए कि उसकी भावना को जो है ठेस पहुँचे।
तो इसलिए मैं आप सबसे हमेशा यही कहना चाहता हूँ कि अगर जीवन में कहीं भी कभी भी अगर आपको आगे बढ़ना है तो बुराई को दूर करिए, अच्छाई को अपने अंदर बैठाइए, अच्छाई को खींचते जाइए, जितनी भी अच्छाइयाँ हो सके जहाँ से जैसे भी हो बटोरते जाइए। क्योंकि अगर ऐसी भावनाएं आपने अगर अपने अंदर ला ली तो आप जो है चाहे कहीं गलती भी अगर आपसे हो जाती है तो अगर जाके अगर सामने वाला बताता है कि अरे फले आदमी ने उस आदमी ने ये गलत काम किया है तो लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आप गलत नहीं कर सकते हो। तो इंसान के अंदर अपने आप को अच्छा प्रस्तुत करने के लिए, अच्छा साबित करने के लिए उसके एक ही मूल मंत्र है कि वो खुद को बदले। यदि खुद को बदलेगा तो दूसरे को बदलने में वो जो है सक्षम रहेगा, क्योंकि जो व्यक्ति खुद को नहीं बदल सकता है तो वो दूसरों को क्या बदलेगा। तो दूसरों को बदलने से अच्छा है पहले आप अपने आप को साफ करिए, आप अपनी अंतरात्मा को साफ करिए, तब जाकर के दूसरा सामने वाला खुद ब खुद आपको अच्छा नजर आएगा। कहते हैं ना कि वो जो बुरे लोग होते हैं उनको अच्छे लोग भी बुरे दिखाई देते हैं, जो बुरे लोग हैं उनको अच्छे लोग भी बुरे दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी भावनाएं क्षीण हैं, उनके अंदर के जो दिमाग की कीड़े हैं वो बुराइयों से जो है भरे हुए हैं। उनके दिमाग में जो है ऐसे वक्तव्य जो है आते हैं जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप अपने आप को अगर बदलना चाहते हैं, आप अपने लाइफ स्किल को चेंज करना चाहते हैं, आप अपने जीने के तौर तरीके को बदलना चाहते हैं, लोगों के सामने अपने आप को एक बेहतरीन व्यक्ति के रूप में अगर साबित करना चाहते हैं, एक सफल व्यक्तित्व, एक सफल वक्ता के रूप में, एक सफल इंसान के रूप में यदि खुद को प्रदर्शित करना है तो आपको अपना नज़रिया बदलना होगा, आपके सोचने का नज़रिया बदलना होगा, आपके काम करने का नज़रिया बदलना होगा। आप जीवन में जो भी करना चाहते हैं उन सब के नज़रिए को चेंज करिए। जब आप ऐसा करेंगे तो जीवन में आपके सक्सेस ही सक्सेस नज़र आएगी, क्योंकि ज़िंदगी में वही सक्सेस होता है जो दूसरों के लिए अच्छा करता है। खुद के लिए तो अच्छा सब करते हैं पर दूसरों के लिए अच्छा करने वाला कोई नहीं है। तो इसीलिए आपको अगर जीवन में अगर सक्सेस होना है, आप अपने जीवन में अगर एक बढ़िया व्यक्तित्व के रूप में अपने आप को अगर देखना चाहते हैं तो आप अपने लाइफ स्किल को चेंज करिए। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग माय वीडियो।